ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको बहुत ही सुंदर कथा सुना रहा हूँ शिव पुराण से संबंधित। प्रयाग में सूत जी से मुनियों का तुरंत पाप नाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न किया, जो आदि और अंत में और मध्य में भी नित्य मंगल में है, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता परमात्मा हैं, जिनके 5 मुख और जो खेली खेल में अनायास जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं त्रोभाव स्वरूप 5 प्रबल कर्म करते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अम्बिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, जो धर्म का महान छिद्र है, जहाँ गंगा जमुना का संगम हुआ है, उस परम पुण्य में प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, सत्य व्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। वहाँ पर सभी ऋषि मुनियों ने सम्मिलित होकर के महान ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूत जी वहाँ पर मुनियों का दर्शन करने के लिए पधारे। सूत जी को आता देख सब मुनि हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्नचित हो उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके विनय पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आपका भाग हमारा बड़ा भाग्य है जो आपके दर्शन हुए। इसी से आपने व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की, इसलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं। ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकार समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है। तीनों लोकों में भूत वर्तमान और भविष्य तथा और भी जो कोई वस्तु है वह आपसे अज्ञात नहीं है। आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधारे हैं और इसी व्यास से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं, क्योंकि आपका आगमन निरर्थक नहीं हो सकता। हमने पहले भी आपके सुवासो तत्व का वर्णन सुना है, किंतु उससे हमें तृप्ति नहीं हुई, हमें उसे सुनने की बारंबार इच्छा होती है। हे श्रेष्ठ मुनि, हम बड़े भाग्यशाली हैं। आप यहाँ पर पधारे और आप यहाँ पर पधारते हैं, वहाँ पर सभी का कल्याण करते हैं। आज हमारा बड़ा भाग्य है जो आपके दर्शन हुए। कृपा करके हमें भी कृतज्ञ करें और भगवान के ऐसी कथाओं का गुणगान करें जिससे हमारी मुक्ति हो। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, इस समय हमें एक ही बात सुननी है। यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे, दुराचार में फंस जाएंगे और सब के सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे। असत्य बोलना ही उनका सबसे बड़ा कार्य होगा। दूसरों की निंदा में तत्पर रहेंगे, पराई धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे, उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त रहेगा, वे दूसरे प्राणियों में भी हिंसा करेंगे। हे ऋषिवर, क्योंकि घोर कलयुग आने वाला है और कलयुग में लोग पापी हो जाएंगे, सत्य नहीं बोलेंगे, हमेशा असत्य बोलेंगे, साथ ही दूसरों के धन को हड़पने के लिए तत्पर रहेंगे। अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे, मूढ़ नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे, माता पिता से द्वेष करेंगे, ब्राह्मण लोभ रूपी ग्रह के ग्रास बन जाएंगे, वेद बेचकर जीविका चलाएंगे। हे ऋषिवर, इतना बड़ा घोर कलयुग आने वाला है। प्राणों के हिसाब से हमने सुना है कि पराये धन की चोरी करना, साथ ही अपने पथ से भ्रष्ट हो जाएंगे, दिन भर पाप में लगे रहेंगे, ब्राह्मण भी वेद बेचेंगे, साथ ही सभी लोभी हो जाएंगे। ऐसे में कौन सी वह कथा है, कौन सा वह पुराण उपाय है जिससे उनकी मुक्ति हो। धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मद से मोहित होंगे, उनमें हर समय अहंकार रहेगा।
अहंकार के सामने वो कुछ भी नहीं गिदानेंगे। अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे, प्राय दूसरों को ठगेंगे, तीनों काल की संध्यापासना से दूर रहेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य रहेंगे। समस्त क्षत्रियों से भी स्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे। कुसंगी, पापी और व्यभिचारी होंगे, उनमें शौर्य का अभाव होगा। हे ऋषिवर, इतना घोर कलयुग आने वाला है। अपनी जाति के कर्म को छोड़ देंगे, प्राय दूसरों को ठगेंगे, हर समय दूसरों को ठगने में लगे रहेंगे, तीनों काल की संध्या नहीं करेंगे। क्षत्रिय भी अपना धर्म छोड़ देंगे, वे कुसंगित शौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे, शूद्रों का सा बर्ताव करेंगे और उच्च कुल का भी बर्ताव शूद्रों जैसा हो जाएगा। यह सोच करके हृदय कांपता है। उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा। वह संस्कार भ्रष्ट, स्वधर्म त्यागी, कुमार्गी, धनोपार्जन परायण तथा नाप तोल अपनी कुसंग विचार का परिचय देने वाले होंगे। हे ऋषिवर, इतना बड़ा अधर्म और इतना बड़ा अत्याचार फैलेगा जिसे देख पाना बहुत ही मुश्किल होगा। इसी तरह शूद्र ब्राह्मणों के आचार में तत्पर होंगे, उनकी अतिकृति उज्जवल होगी, अर्थात वे अपना धर्म कर्म छोड़कर उज्जवल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ घुसेंगे और जो शूद्र हैं वह ब्राह्मणों का काम करेंगे, ब्राह्मण शूद्रों का काम करेंगे। वे स्वभावतः ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे, उनके विचार के धर्म प्रतिकूल होंगे, वे कुटिल और द्वजनक होंगे। यानी जब शूद्र ब्राह्मण का कर्म करेंगे तो वो जनता को धर्म से भ्रष्ट करेंगे, क्योंकि उसी प्रकार से वो ज्ञान देंगे, इससे चारों तरफ हाहाकार फैल जाएगा। यदि धनी हुए तो कुमार्ग में लग जाएंगे और यदि उनके पास धन ज़्यादा हुआ तो गलत संगत में लग जाएंगे। विद्वान हुए तो वाद विवाद करने में लगेंगे, अगर थोड़ा सा विद्वान हुए तो वह वाद विवाद करने में लग जाएंगे। अपने को कुलिंग मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संस्कार स्थापित करेंगे और वह अपनी जाति से अलग जाकर के विवाह करने लग जाएंगे। समस्त वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे। वे लोग अपने अधिकार सीमा से बाहर जाकर दयोचित सत्कर्मों का अनुष्ठान करने लगेंगे। कलयुग की स्त्रियां प्राय सदाचार से भ्रष्ट और सदा पति का अपमान करने वाली होंगी। सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी से भय नहीं मानेंगी, मलिन भोजन करेंगी और उनके विचार भी कुसंगित होंगे। कलयुग की स्त्रियां सदा ही दुराचार में फंसी रहेंगी। उनका शील स्वभाव भी बहुत बुरा होगा और वे अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेंगी। सूत जी, ऐसे प्रकार जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी, इसी चिंता में हमारा मन सदा व्याकुल रहता है। हे सूत जी, कृपा करके बताइए, इतना बड़ा भयंकर कलयुग आने वाला है और ऐसे कलयुग की सिर्फ चर्चा ही सुनकर के हमारा हृदय कांप जाता है, तो कोई ऐसा उपाय बताइए कि इस पाप से बचा जा सके। उस कथाओं का श्रवण करने से लोगों का चित्त शांत रहे, वह धर्म में लगे रहें, धर्म से भ्रष्ट ना हों। परोपकार से समान दूसरा कोई धर्म नहीं, अतः जिस छोटे से छोटे उपाय से इन सब का पापों का तत्काल नाश हो जाए, उसे इस समय क्रियापूर्वक बताइए, क्योंकि आप समस्त विद्वानों के विद्वान हैं और सभी ज्ञानों के ज्ञाता हैं। अब व्यास जी बोलते हैं कि ऋषिवरों, आपने उत्तम ही प्रश्न पूछा है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वीडियो